कैसे हैं भाई सब लोग? सब अच्छा है। तो हम लोग पिछले क्लास में बहुपद क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। बहुपद क्या होता है, फिर उसके बाद कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। बहुपद का जो जनरल फॉर्म है, मानक समीकरण जो है, बहुपद का रूप कैसा है, वो डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। ठीक है, तो बहुपद का शून्यक हम लोग को आज बहुपद का शून्यक क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ बहुपद हम लोग पढ़े थे, ठीक है। बहुपद के जो प्रकार थे, अगर पहला एक घात वाला जो बहुपद था, रैखिक बहुपद, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। रैखिक बहुपद का शून्यक पहले देखते हैं कैसे निकालते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें जो वेरिएबल है, अगर x है तो x की मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का अगर रूप देखें तो ax प्लस बी, ठीक है, ax प्लस बी टाइप का होता है रैखिक बहुपद, ठीक है। ये रैखिक बहुपद है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है वो 1 है, ठीक है। अगर किसी बहुपद में x की मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर अगर 1 होती है तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इसका शून्यक कैसे निकालेंगे? शून्यक पॉलिनोमियल का जो शून्यक होता है वो ऐसी वैल्यू x की मिलती है, मतलब x की ऐसी वैल्यू जो पूरे जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद है, उसको जीरो कर दे, ठीक है। तो x की ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, ठीक है। तो शून्यक क्या होगा, अगर x को जीरो करना है, मतलब x का ऐसा मान जहाँ पे जो ये पूरा बहुपद है वो जीरो है, तो पूरा बहुपद जीरो कब आएगा? तो हम ये लिख सकते हैं कि ax और b को इधर भेज सकते हैं, तो माइनस बी, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, x बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है। अगर कोई लीनियर बहुपद है, ठीक है, रैखिक बहुपद ax प्लस बी टाइप का, तो शून्यक क्या होता है, शून्यक x की ऐसी वैल्यू मिले जिसपे पूरा जो बहुपद है वो हमारा जीरो बने, ठीक है। तो पूरा बहुपद जीरो बनना चाहिए, तो x की वैल्यू इस तरीके से फाइंड करेंगे कि पूरा वैल्यू जीरो है। अब b को इधर भेज दिए तो माइनस बी, ax इधर है, तो x बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो मतलब जो लीनियर बहुपद का जो शून्यक है इस बहुपद का, वो क्या है, x बराबर अगर माइनस बी बाई ए रखते हैं हम इस बहुपद में, तो हमारा जो ये पूरा बहुपद आएगा क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे, ये इसका शून्यक है। जैसे हम लोग कोई भी एग्जांपल ले लें, 3x प्लस 2, ठीक है, 3x प्लस 2 ले लें, इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम k जो है इसका शून्यक है, मान लेंगे क्या है, k क्या है, इसका एक शून्यक है, माना k एक शून्यक जीरोस है, ठीक है। इस बहुपद का k अगर एक शून्यक है, अगर ये शून्यक है तो इसका क्या मतलब है कि अगर x बराबर हम k रखें इसमें, इस बहुपद में, तो पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये शून्यक है, जैसे यहाँ पे x बराबर माइनस बी बाई ए, इसका एक शून्यक बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा जीरो आएगा हमारा। तो इसमें क्या करेंगे, x की जगह पे अगर हम k रखें तो पूरा बहुपद हमारा क्या आना चाहिए, जीरो। तो k रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3k, x की जगह पे k रख रहे हैं, प्लस 2 बराबर जीरो आना चाहिए। तो 3k बराबर माइनस 2, k बराबर माइनस 2 बाई 3। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम k अगर इसका एक शून्यक है तो k बराबर माइनस 2 बाई 3 रख दें, माइनस 2 बाई 3 अगर इस बहुपद में रखेंगे तो क्या आएगा, हमारा जो बहुपद आएगा वो जीरो आएगा। और k की जगह k ही हमारा क्या है, x है, जो k है हमारा क्या है, वही x है, शून्यक वही होता है जो x की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें x बराबर माइनस 2 बाई 3 रखेंगे इसमें, तो ये हमारा क्या देगा, जो बहुपद है वो जीरो हो जाएगा। तो इससे हम कहेंगे कि जो x है वो माइनस 2 बाई 3 इस बहुपद का एक शून्यक है। तो x बराबर माइनस 2 बाई 3 दिए गए बहुपद का शून्यक, ठीक है। ये कंडीशन कब है, जब हमारा जो बहुपद है वो कैसा होना चाहिए, रैखिक, ठीक है, लीनियर बहुपद होगा तभी। अगर हम फार्मूला वाइज देखें तो क्या कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होगा वो जो कांस्टेंट टर्म है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स का जो कोफिशिएंट, ठीक है। अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखा जाए
तो क्या लिखेंगे, अचर पद जो कांस्टेंट टर्म है, अचर पद, और ये वाला माइनस अपॉन एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि अगर हमें किसी भी लीनियर बहुपद का, रैखिक बहुपद का अगर हमें शून्यक निकालना है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो अचर पद है मतलब जो कांस्टेंट टर्म है माइनस कांस्टेंट टर्म अचर पद बटे एक्स का जो गुणांक है। ठीक है, तो लीनियर बहुपद का जो है जीरोस ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे शून्यक निकालते हैं वो देख लिए। अब इसका जो ज्योमेट्रिकल है, मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे, मतलब ज्यामितीय रूप में बहुपद का क्या मतलब है, क्या है। ठीक है, जो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ जीरोस। तो मान लीजिए अगर हमारा कोई बहुपद मान लेते हैं हमारा 4x y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 टाइप का है। ठीक है, ये एक रैखिक बहुपद है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, इसी टाइप का है ना, ax प्लस b टाइप का, ये रैखिक बहुपद है। अब y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 मतलब जो फंक्शन है वो y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। ठीक है, y जो है y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। अगर x की वैल्यू हम लोग वेरी करेंगे तो y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग मिलती जाएगी। तो हमको देखना है कि इसका जो है ज्योमेट्रिकल मीन क्या है, मतलब लाइन पे खींचेंगे तो क्या होगा ग्राफ पे। ठीक है, तो ये x एक्सिस होता है, पॉजिटिव x एक्सिस, x अक्ष, और ये y एक्सिस पॉजिटिव, और इधर माइनस x डैश एक्सिस, और यहाँ y डैश एक्सिस। ठीक है, तो हमको जो y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है उसको हम लोग को ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे, तो हम x की वैल्यू जो है चेंज करते जाएंगे और उसके संगत जो है y की वैल्यू मिलती जाएगी। x और y, क्योंकि इसमें जो है x वेरिएबल है, x की y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर x बराबर इसमें 0 रखें, x बराबर अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पे, तो y बराबर क्या आएगा, 3 इंटू 0 और प्लस 4, तो 0 प्लस 4 आएगा, मतलब y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 4। जब हम x 0 रखें तो y हमारा आया 4, y क्या आया हमारा 4। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y क्या आएगा, 3 इंटू 1 और प्लस 4, तो 7 हो जाएगा, 3 प्लस 4 7, तो x इक्वल टू अगर 1 रखें तो y हमारा आया 7। अब फिर अगर हम x इक्वल टू 2 रखते हैं, इसमें x इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो y हमारा क्या आएगा, 3 इंटू 2 प्लस 4, तो 10 आएगा, 6 और 4 10, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 2 रखने पे y हमारा 10। तो हमें 3 पॉइंट मिले, जब x इक्वल टू 0 है तो y कितना है 4, एक पॉइंट ये मिला, फिर निर्देशांक, और जब हम y इक्वल टू 1 रखें तो x 7 मिला, और जब x इक्वल टू 1 रखें तो y 7 मिला, और जब x इक्वल टू 2 रखें तो y हमारा 10। ठीक है, तो हमें ये 3 पॉइंट मिले। अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ थोड़ा इधर बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बहुपद था y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 था, तो जो y की वैल्यू है वो क्या है, x पे डिपेंड कर रही है। जो y है इसको ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू fx। ठीक है, फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, मतलब y जो है फंक्शन किसका है, x का फलन है। x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y हमें मिलता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या किए, इसमें x इक्वल टू जब 0 रखें
तो y हमारा 4 आया, और फिर x इक्वल टू जब 1 रखे तो y हमारा 7, और जब x इक्वल टू 2 रखे हैं तो y हमारा 10। तो हमें 3 पॉइंट मिले हैं, x 0 है तो y 4 है, x 1 है तो y 7 है, x 2 है तो y 10 है। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हम 2 4 6 8, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे भी 2 4 6 8। और इधर जब चलेंगे तो माइनस चलेंगे, -2 -4 -6, और इधर -2 -4 -6, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, 0, x क्या है 0, तो x 0 यहाँ पे है, और y कितना है 4, y 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो यहाँ पे है, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है 0 4, ठीक है। x 0 है तो x पे कुछ नहीं चलना है हमें, तो x 0 इसी वाले पे यहाँ पे है, ठीक है। y एक्सिस जो पूरा होता है वहाँ पे x 0 होता है, ठीक है। और y कितना चलना है 4 2 4, यहाँ पे पहला जो हमारा पॉइंट है 0,4 वो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। फिर 1 और 7, अब 1 किस पे चलना है, x पे, तो x पे 1 यहाँ होगा, और y पे 7, y पे 7 यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1,7, x जो है 1 है और y 7, और फिर x 2 और y 10, x 2 है और y 10, मतलब यहाँ पे आएगा 2 और 10, ठीक है। इसको 1 1 का इंटरवल कर लेते ताकि देखने में आसानी रहे, यहाँ पे 1 1 का इंटरवल कर देते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि x पे ज़्यादा हमें चलना नहीं है, 2 ही चलना है, तो 0,4 यहाँ पे हो गया, और 1,7 यहाँ पे, ये 1,7, फिर 2,10 2, ठीक है। 0,4, तो 0 यहाँ पे है x की वैल्यू, और y पे 4 चलना है, तो ये y एक्सिस पे चलेंगे, 0,4 यहाँ हो गया, 1,7 x एक्सिस पे 1 और y पे 7, तो इसके बीच में आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1,7 और 2,10, 2x पे 2 और y पे 10, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला हो गया एक ये, ठीक है। अब हमारा ग्राफ कैसे मिलेगा, हमको यहाँ से चलना है, पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। कुछ इस टाइप का आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, फिर से देख लेते हैं, y में दिया रहेगा बहुपद हमारा लीनियर बहुपद है, मतलब x की मैक्सिमम पावर 1, तो ऐसा बहुपद दिया रहेगा। यहाँ पे जो y है उसकी वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू रखते जाएंगे और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y 4, और फिर x 1 रखें तो y 7, और x 2 रखें तो y 10। अब हमें ये 3 पॉइंट मिल गए, ऐसे पॉइंट मिलते जाएंगे, लेकिन ग्राफ प्लॉट करने के लिए मिनिमम 3-4 पॉइंट रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो पहला 0 4 है, तो 0 इस पे और 4 इस पे, तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा 1,7, 1 x पे और y पे 7, दूसरा ये है। और तीसरा x पे 2 और y पे 10, तो x पे 2 और y पे 10। तो मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि जो लीनियर बहुपद है, इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि लीनियर बहुपद का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक सीधी रेखा होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब किसी भी हम लीनियर, किसी भी रैखिक बहुपद का नाम ही है रैखिक, रैखिक मतलब एक स्ट्रेट लाइन में लीनियर, ठीक है। तो रैखिक बहुपद में जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है।
ठीक है, तो लीनियर बहुपद जो था, लीनियर पॉलिनोमियल, वो हम लोग देख लिए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो द्विघात बहुपद है वो क्या होता है, ठीक है। तो नामी में है द्विघात, मतलब दो, x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होना चाहिए द्विघात बहुपद में, ठीक है। अगर ऐसा भी है x² + 1, तो ये भी एक द्विघात बहुपद ही है, ठीक है, क्योंकि हमको x की मैक्सिमम पावर बस 2 मिलनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। तो अब इसका शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका जो जीरोज है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो x की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि x के हमें 2 वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2, तब जाके एक वैल्यू पे 0 देगा और दूसरे वैल्यू पे, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, तो x की वैल्यू ऐसी 2 मिलेगी जो हमें इस द्विघात बहुपद को 0 कर दे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि शून्यक इसमें क्या है, मान लेते हैं अगर इसके 2 शून्यक मानते हैं, क्योंकि 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक, अगर इसके 2 शून्यक हम a b या अल्फा बीटा मान ले, माना 2 शून्यक अल्फा और बीटा है इसके, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है, इसके 2 शून्यक है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, इसमें से 2 शून्यक होंगे इसके। अगर अल्फा और बीटा इसके 2 शून्यक है, तो जब हम x की वैल्यू अगर अल्फा रखें तो इस बहुपद का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर अल्फा रखेंगे तो क्या आएगा, a² + b अल्फा + c बराबर 0, और इसी प्रकार जब बीटा रखेंगे तब भी 0 आना चाहिए। तो a β² + b बीटा और प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब जब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन का कई मेथड है, मतलब एक तो ऐसे होता है श्रीधराचार्य रूल जो है, ठीक है, वो हम आगे जब क्वेश्चन कराएंगे तब इस तरीके से रखेंगे। तो इसकी 2 वैल्यू, बस हमें इतना समझना है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके 2 शून्यक मिलते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी 2 वैल्यू, अल्फा और बीटा की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। सॉल्व नहीं करना है हमें, सॉल्व आगे करना है, सॉल्व नहीं करना है, अभी केवल समझना है कि क्या होता है, ठीक है। तो 2 शून्यक मिलेगी। अब होता क्या है कि इसके 2 शून्यक है तो 2 टर्म होता है, एक शून्यकों का योग, ठीक है, एक क्या होता है, इसके शून्यकों का योग, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यकों के योग। तो शून्यकों के योग, शून्यकों के योग क्या होते हैं, अगर 2 शून्यक अल्फा बीटा तो इनका योग क्या होगा, अल्फा + बीटा, और अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो -b/a होता है, क्या होता है, -b/a, तो उनके शून्यकों का योग -b/a। अब b क्या है, x का गुणांक है, ये x का गुणांक है, तो इसको लिख देंगे -x का गुणांक। इससे प्रीवियस क्लास में हम गुणांक सब बता चुके हैं, क्या होता है गुणांक, कोफिशिएंट वो सब बता चुके हैं, ठीक है। तो -b क्या है, जिसका गुणांक देखना रहता है उससे ठीक पहले, अब b किसका गुणांक है, x का, तो x का गुणांक -e वाला अपॉन a क्या है, a किसका गुणांक है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक और इंटू शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, ठीक है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ठीक है, प्लस में c/a, c क्या है हमारा, अचर पद, कांस्टेंट टर्म, बटे a क्या है, x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक, एक तो ये है। और फिर जो हमारा 4th चैप्टर है द्विघात समीकरण, ठीक है, तो उसमें हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, उसको अभी बता देते हैं, मतलब वहाँ भी बताएंगे, अभी भी बता देते हैं। एक श्रीधराचार्य रूल होता है, ठीक है, उससे क्या है, इसका हम शून्यक निकालते हैं। तो श्रीधराचार्य रूल क्या कहता है कि x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है।
तो किसी भी द्विघात बहुपद का अगर हमें शून्यक निकालना है तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। इस फार्मूले का बी क्या है हमारा, समीकरण द्विघात समीकरण है तो उसमें बी की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। तो बी की वैल्यू रख देंगे माइनस लगा के, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगी, एक बार प्लस देंगे और एक बार माइनस, तो x की दो वैल्यू आएगी क्योंकि ये द्विघात समीकरण इसमें से दो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं। और एक होता है गुणनखंड विधि, तो वो हम लोग जब आएंगे चैप्टर 4 पे या इसी में बताया जाएगा आगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका शून्यक निकालते हैं। क्या करेंगे, जो द्विघात बहुपद होता है उसका रूप क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है। और इसके शून्यक दो मिलेंगे हमें क्योंकि x की वैल्यू पावर जो है 2 है, इस वजह से दो शून्यक। अगर हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा इसके दो शून्यक है, तो अगर अल्फा की वैल्यू रखी जाएगी तब भी इसकी वैल्यू 0 आएगी और बीटा की वैल्यू तब भी ये 0 देगा, ठीक है। और शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग होता है -b/a इक्वल टू, इसको और क्या लिख सकते हैं, -x² का गुणांक और -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ठीक है। और फिर शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c क्या है हमारा अचर पद और a क्या है x² का गुणांक, ठीक है। क्वेश्चन में ये सब यूज होगा, इस वजह से आगे जब क्वेश्चन करेंगे। और दूसरा एक इसको कहते हैं श्रीधराचार्य नियम, ठीक है। श्रीधराचार्य नियम का क्या है, मतलब श्रीधराचार्य ऐसा नियम है जिसमें हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है -b + माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये है x की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं।